नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है आत्मा का जन्म और उत्तम आचरण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय आत्मा का जन्म। हम आत्मा को पैदा ही नहीं होने देना चाहते। मनुष्य की आत्मा ही तब पैदा होती है जब कोई आदमी ना कहने की हिम्मत जुटा लेता है। जब कोई कह सकता है नहीं, चाहे दांव पर पूरी जिंदगी लगी हो, और जब एक बार आदमी नहीं कहना शुरू कर दे, नहीं कहना सीख ले, तब पहली दफे उसके भीतर इस नहीं कहने के कारण व्यक्ति का आत्मा का जन्म शुरू होता है। यह ना की जो रेखा है उसको व्यक्ति बनाती है। हां की रेखा उसको समूह का अंग बना देती है। जब अजीब सी बात है, उस व्यक्ति का ना ही है जो उसे आत्मा से जोड़ता है। इसलिए समूह सदा आज्ञाकारिता पर जोर देता है। हां निकलने के लिए बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। हां तो कंप्यूटराइज्ड है। वह तो बुद्धि जितनी कम होगी उतनी जल्दी निकलता है। और ना तो सोच विचार मांगता है, ना तो तर्क मांगता है, ना जब कहेंगे तो 25 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ना कहने पर बात खत्म नहीं होती, बात शुरू होती है। हां कहने पर बात खत्म हो जाती है, शुरू नहीं होती। इन सब के बीच कई लोगों की आत्मा पैदा हुई और इन महापुरुषों ने अनेक विचारधाराओं, कुप्रथाओं को ना कहा तो वो हां पसंद समाज में बगावती कहलाने लगी। दरअसल में मनुष्य जाति के इतिहास में जिनके नाम गौरव से लिए जा सके वे सब बगावती माने गए। समस्त सत्ताधारियों को, चाहे वे पिता हों, चाहे मां हो, चाहे शिक्षक हों, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे राजनेता हो, सभी को हां हुजूर की जमात चाहिए, क्योंकि वे ना सुनना ही नहीं चाहते। यानी कि आपकी आत्मा को पैदा ही नहीं होने देना चाहते। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय उत्तम आचरण जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं कि अपनी मनुष्यता को उत्तमोत्तम सद्गुणों से सुसज्जित करने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि उन विशेषताओं को अपने में क्रियात्मक रूप से धारण किया जाए। सद ज्ञानमयी पुस्तकें पढ़ने से, सतत उद्देश्य सुनने से, सत्संग करने से विचारधारा परिमार्जित होती है। यह समझ में आता है कि सन्मार्ग पर चलना चाहिए, परंतु यदि वे विचार कार्य रूप में परिणित ना हो, मनोभाव का आचरण के साथ समन्वय ना हो, तो उस जानकारी से क्या लाभ है। वैसे तो हर कोई जानता है कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह बहुत धर्म कार्य हैं। अनेकानेक ग्रंथों में इनकी महिमा सविस्तार गाई गई है, बताई गई है। आप उपरोक्त धर्म लक्षणों को जानते हैं या अमुक पुस्तक को बार बार पाठ करके इनकी उपयोगिता को दोहराते हैं, परंतु इतने मात्र से कुछ लाभ नहीं होता। इन्हें दोहराने मात्र से कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनको कार्य रूप में प्रयोग करना आरंभ ना किया जाए, अपने आचरण में उसको अंगीकार ना कर लिया जाए। सत्संग, स्वाध्याय, कथा श्रवण का महात्म्य इसलिए है कि इनके द्वारा उत्तम आचरण की हमें प्रेरणा मिलती है। यह मात्र प्रेरणा मिलती है,
यदि वह उद्देश्य सफल ना हो, ज्ञान का कर्म के साथ मेल ना हो पाए, तो कागज के हाथी की तरह वह निरर्थक ही है। केवल जानकारी होने मात्र से कुछ विशेष लाभ नहीं होता। इस दुनिया में बहुत जानकार लोग हैं। अनेक सद्गुणों की रचना का प्रयोजन यह है कि लोग इनकी सहायता से आचरण को उत्तम बनाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उसका सही उपयोग ना किया जाए, उसे पुस्तकों तक ही सीमित रखा जाए, तो इसका कोई फायदा ही नहीं। इसीलिए उत्तम आचरण को जीवन में उतारना बेहद जरूरी है। दो बातें निश्चित रूप से है कि एक है जानना और दूसरा है उसे आचरण में उतारना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।